नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारी चर्चा का विषय है 10 न्यूबॉर्न बेबीज किल्ड एंड 16 स्टिल बैटलिंग फायर ब्रोक इन झांसी मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम महारानी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे आग लग गई, जिससे कि 10 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई और 16 जो है नवजात शिशु जीवन और मृत्यु के लिए संघर्ष कर रहे हैं वर्तमान में। तो इसके पहले कि हम अपना चर्चा इस पर शुरू करें, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस प्रकार की चर्चाएं जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें वैसे आपके पास आ जाए। तो घटना है ये 15 नवंबर 2024 की, जब झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, बहुत रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज है, बहुत पुराना बना हुआ है, 1968 का है, वहाँ के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट ये है कि जो न्यूबॉर्न से भी छोटे हैं, जिनका अभी जन्म हुआ है आज या कल 1-2 दिन में, जब इनको किसी विशेष प्रकार की देखभाल की जरूरत होती है, इनमें किसी प्रकार की बीमारी पाई जाती है, जॉन्डिस होता है या इनका वजन बहुत कम होता है या और कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उनको इस वार्ड में रखा जाता है जहां पर इनकी विशेष देखभाल होती है। तो उस नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में आग, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिसमें कि 10 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई और 16 अदर गंभीर रूप से घायल हैं, जो जिंदगी मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि 37 को वहां के स्टाफ ने बचा लिया। फायर लगी क्यों? 10:30 बजे रात में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। शॉर्ट सर्किट इसलिए शॉर्ट सर्किट हो सकता है क्योंकि जो अस्पताल के वार्ड होते हैं उनमें बहुत सी मशीनें, बहुत से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, हर एक बच्चे पे एक मशीन लगी रहती है और काफी लोड होता है बिजली का, तो उस कारण शॉर्ट सर्किट हो भी सकता है। लेकिन ये घटना बहुत दुखद है। जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट लगा, चारों तरफ धुआं ही धुआं फैलने लगा। होता क्या है कि अगर किसी बाहरी जगह पे आग लग जाए तो लोग प्रयास करते हैं उसे बुझाने का, लेकिन जब बिजली के तारों में और इनमें आग लगती है तो बहुत तेजी से आग फैलती है। जहां जहां बिजली के तार गए होते हैं हर जगह पर बहुत तेजी से आग लगती है, क्योंकि तार फैले होते हैं सारी जगह में। तो जैसे ही बिजली की आग लगी, पूरे वार्ड में धुआं भर गया और सबसे बड़ी बात है, जैसे लोगों को मालूम चला कि शॉर्ट सर्किट हुआ है तो बिजली बंद कर दी गई। बिजली जैसे बंद की गई, रात के 10:30 बजे की बात थी, चारों ओर अंधेरा छा गया। लोगों ने अपने मोबाइल से जो थोड़ा बहुत रास्ता देखा होगा। अच्छी बात यह थी कि वहां के जो स्टाफ और नर्स था उसने पैनिक नहीं किया, उसने खिड़कियों को तोड़ दिया और खिड़कियों को तोड़कर मरीजों को और उन नवजात शिशुओं को जो बचाए जा सके हैं उनको बाहर किया। नहीं तो ऐसी परिस्थितियों में लोग अपनी जान बचाने को अपना पहला कर्तव्य समझते हैं। जैसा कि हर बार होता है, फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंची, आग बढ़ती गई, उससे नुकसान और ज्यादा हुआ। फायर ब्रिगेड समय पर न पहुंचने केवल फायर ब्रिगेड जिम्मेदार नहीं होती है। हमारे जो सड़कों पर इतना जाम होता है, लोग फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को देख के हटते नहीं है, उनको रास्ता नहीं देते हैं, और कभी कभी तो सूचना देने में भी देर हो जाती है। नहीं तो इनका प्रयास यही होता है कि ये समय पर पहुंचकर अपना काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस घटना पर अपना दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख रुपए प्रत्येक जो मृतक है इसमें उसके परिवार को और 50,000 रुपए जो सीरियसली इंजर्ड है उसके लिए घोषित किया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने 5 लाख रुपए प्रत्येक बच्चे के जो माँ बाप हैं उनके लिए घोषित किया है। ये
कंपनसेशन घोषित करने से किसी माँ बाप के जो बच्चे की मृत्यु हो गई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। उस माँ बाप को तो जीवन भर रोना ही है उस बच्चे को याद करके। ये सोचिए कई बच्चे माँ बाप इसमें ऐसे होंगे जिसमें उनका पहला बच्चा रहा होगा और ये बच्चा उनको क्या याद देके गया। और आपको बताऊं ये भी हो सकता है कि कई इसमें कपल ऐसे रहे होंगे जिनको काफी प्रयास के बाद, काफी इलाज के बाद ये बच्चा हुआ होगा जो अभी इस दुनिया में नहीं है और अब आगे शायद उनको कोई बच्चा हो भी ना। अब उनके पास एक कहानी रह गई कि उनको एक बेबी हुआ था जो कि मेडिकल कॉलेज में जल के मृत हो गया। काफी दुखद है घटना। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस पर क्या कहूं आप लोगों से, फिर भी आप लोगों की नजर में इस घटना को लाना था तो मेरा कर्तव्य था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। अब जानने की बात यह है कि अब इसमें आगे होगा क्या। वही जो हमेशा होता आया है, जो ठेकेदार होगा मेंटेनेंस का उसके ऊपर उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके ऊपर 1-2 साल मुकदमा चलेगा, उसकी जमानत हो जाएगी। जमानत होने के बाद केस खत्म हो जाएगा धीरे धीरे या छोटी मोटी सजा हो जाएगी। फिर क्या होगा, वही ठेकेदार अपने घर के किसी अन्य सदस्य के नाम पे दूसरी फर्म बनाएगा और फिर ठेका लेने का प्रयास करेगा। ले दे करके उसी फर्म को फिर से ठेका मिल जाएगा, उसी व्यक्ति की दूसरी फर्म को फिर से ठेका मिल जाएगा। कुछ अधिकारियों के सीआर खराब होगी, कुछ समिति बनेगी, कुछ पैनल बनेंगे जिनके लिए बजट एलोकेट होगा, वो जांच करेंगे। फिर जांच समय पर पूरी नहीं होगी, फिर उसका समय बढ़ाया जाएगा, फिर और धन उसके लिए एलोकेट होगा और यही सब चलता रहेगा। अंत में 4-6 महीने के बाद सब फाइलों में दब के रह जाएगा, काम खत्म। ये घटना हुई क्यों? आप ये जानिए कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी ऑफिस होते हैं उनमें मेंटेनेंस के नाम पे बहुत बड़ा धन आता है, लेकिन जो फाइलों में केवल रसीदें लग के समाप्त हो जाता है, कुछ भी खर्च नहीं किया जाता है वास्तव में। आप ये बताइए, ये शॉर्ट सर्किट की जो घटनाएं हैं ये सरकारी ऑफिस में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में या इस तरह के प्रतिष्ठानों में ही क्यों होती है? हमारे घर में तो आज तक शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, आपके घर में भी नहीं हुआ होगा, आपके आसपास के घरों में भी नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जब हम अपने घर की वायरिंग कराते हैं या जब हम अपने घर के लिए कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो हम ये देख के खरीदते हैं कि एक अच्छी रेपुटेड कंपनी का हो, भले महंगा हो, ISI मार्क हो। लेकिन भारत में एक प्रथा है काम करवाने की कि उसमें उस कंपनी को टेंडर दिया जाता है जो सबसे कम कोटेशन जमा करता है, अर्थात जो सबसे सस्ते मूल्य पर काम करने को तैयार है। अब सस्ते मूल्य पर कैसे काम करने को तैयार है? घटिया सामान यूज करेगा, अनस्किल्ड लेबर से काम करवाएगा जिनको कोई अनुभव नहीं है सही से काम करने का, नकली तार, नकली स्विचेस ला करके यूज करेगा, तो उसका परिणाम यही होगा, शॉर्ट सर्किट। एक तो सबसे पहले सबसे कम कोटेशन का टेंडर करे, फिर कोटेशन ठेका लेने के लिए पैसा दे, ठेका कंप्लीट हो जाए तो उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसा दे, फिर जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए तो उसके लिए पेमेंट के लिए जब अप्लाई करे तो वहां पर भी परसेंटेज में उसे देना पड़ता है। तो आप ये बताइए क्या वो ठेकेदार अच्छा सामान, महंगा सामान यूज कर सकता है? नहीं। तो इस प्रकार की घटनाएं हैं, जब तक ये प्रवृत्तियां देश में होंगी, लोगों में लालच रहेगा, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी और माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे ही जो है खोते रहेंगे। सोचिए वो माँ बाप पूरे जीवन क्या क्या याद है उनके पास कि उनका बच्चा जो है किसी की गलती से, किसी की लालच के कारण जो है अब उनके पास नहीं है। होना कुछ नहीं है, 2-4 दिन अखबारों में खबरें निकलेंगी, उसके बाद कोई नई घटना होगी, अखबार वाले उस मुद्दे को उठाने लगेंगे, ये मुद्दा पीछे छूट जाएगा, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। जो 10 माँ बाप हैं, 10 कपल जो है इनके बच्चे खत्म हो गए हैं और जो 16 जो जिंदगी मृत्यु से लड़ रहे हैं वो अगर बच गए तो उनके भी शरीर जले हुए शरीर हैं। केवल वही 16, 10, 26 माँ बाप ही इस घटना को आजीवन याद रखेंगे, उनके परिवार वाले याद रखेंगे, बाकी पूरे हम सब लोग भूल जाएंगे और कुछ नहीं होना है।
मैं समझ नहीं पा रहा था मैं अपनी क्या रखूं इस बात पे, लेकिन आप मेरे दायित्व था कि आप लोगों के सामने चर्चा को करना, सो मैंने किया। मैंने अपना पक्ष रख दिया, अब आप भी अपना पक्ष कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए दोस्तों, बड़े भारी मन से कह रहा हूँ कि इस लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।